अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाला अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा हक़्क़ुल्लाहिल अकबर फ़अन्नका तअबुदुहु ला तुशरिकु बिही शैआ। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अम्मा हक़्क़ुल्लाहिल अकबर, कि बेशक जो परवरदिगार आलम का हक़ है वो सबसे बुलंद है और सबसे बड़ा है। फ़अन्नका तअबुदुहु, और वो हक़ ये है कि तुम उसी की ही इबादत करो, और ला तुशरिकु बिही शैआ, और उसके साथ किसी को भी शरीक करार मत दो। यह जो जुमला इमाम अलैहिस्सलाम का है कि फ़अन्नका तअबुदुहु ला तुशरिकु बिही शैआ, इस जुमले में हमने फ़अन्नका तअबुदुहु पर तो गुफ्तगू कर ली पिछले प्रोग्राम में, गुज़श्ता प्रोग्राम में। आज हम इमाम अलैहिस्सलाम का ये जुमला कि ला तुशरिकु बिही शैआ, कि उसके साथ किसी को भी शरीक करार मत दो, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि शिर्क का मतलब क्या है और शिर्क के इल्ल व असबाब क्या हैं कि जो कुरान ने बयान फरमाए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, शिर्क का मतलब ये है कि वो उमूर के जो परवरदिगार आलम के साथ ख़ास हैं, मुख्तस हैं, जैसे खालकियत, राज़िक़ियत, उलूहियत, वाजिबुल वजूद होना, और इसके अलावा कुछ और उमूर हैं कि जो परवरदिगार आलम की ज़ात के साथ मुख्तस हैं। वो उमूर, इन अमूर में किसी को परवरदिगार आलम के साथ बिज़ात शरीक करार देने का नाम है शिर्क। और जान मोहतरम, शिर्क से इज्तिनाब पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और शिर्क से इज्तिनाब किए बग़ैर तौहीद मुकम्मल भी नहीं होती। इसलिए कि तौहीद का मतलब है परवरदिगार आलम को वाहिद मानना, यकता मानना, और इसके मुकाबले में है शिर्क, यानी परवरदिगार आलम के साथ किसी को शरीक करार देना। यानी मतलब ये हुआ कि परवरदिगार आलम वाहिद नहीं है, यकता नहीं है। और ये शिर्क की हुर्मत पर कुरान मजीद में, इसकी मज़म्मत पर कुरान मजीद में कुछ आयत वारिद हुई हैं, जिनमें से एक आयत सूरह अनाम की आयत नंबर 151 है। इरशाद होता है कि कुल तालौ अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ। क्या हबीब, इनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुमको उन चीज़ों की ख़बर दूँ कि जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम करार दी हैं। तकरीबन 10 चीज़ें हैं कि जो इस आयत में बयान की गई हैं कि जिनको परवरदिगार आलम ने हराम करार दिया है। उनमें से पहली चीज़ ये है कि कुरान फरमाता है अल्ला तुशरिकु बिही शैआ, कि उसके साथ किसी को भी शरीक करार मत दो, यानी उसके साथ शरीक करार देना यह तुम पर हराम है। और इसी तरह सूरह हज की आयत नंबर 26 में इरशाद होता है कि वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिका बिही शैआ। और वो वक्त याद करो कि जब हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस मकान को मुस्तक़र कर दिया, तो हमने फरमाया कि अल्ला तुशरिका बिही शैआ, कि उसके साथ, मेरे साथ किसी को भी शरीक करार मत दो। इस आयत में भी शिर्क की मज़म्मत बयान की गई है और शिर्क से मना फरमाया गया है। इसी तरह पैगम्बर ग्रामी इस्लाम से मुताल्लिक़ एक आयत कि कुल ए हबीब, इन्हें कह दीजिए कि इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा। इन्हें कह दीजिए कि मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला सर तस्लीम ख़म करने वाला बनूँ, और वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और तुम हरगिज़ मुशरिकीन में से ना हो जाना। यानी इस आयत में भी परवरदिगार आलम शिर्क से मना फरमा रहा है। और एक मकाम पर परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर रुअबा बिमा अशरकू बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि हम अनकरीब उन लोगों के दिलों में कि जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया रोब बिठा देंगे, और जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार दिया,
कि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि जिसकी परवरदिगार आलम ने कोई दलील नाजिल नहीं की, जिसकी कोई सनद परवरदिगार आलम ने नाजिल नहीं की। ये लोग कि जो परवरदिगार आलम के साथ शरीक करार देते हैं, कुरान इनको फरमाता है कि ये बग़ैर दलील के, बग़ैर सनद के उसके साथ शरीक करार देते हैं। हाँ, अगर सनद आई होती, दलील आई होती तो बात अलग थी, लेकिन ना कोई सनद आई है परवरदिगार आलम की तरफ से और ना कोई दलील है इनके पास, तो फिर भी बेजा ये परवरदिगार आलम के साथ लोगों को शरीक करते हैं। इरशाद होता है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 117 में कि वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा, कि वो लोग कि जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे माबूद को पुकारते हैं, ला बुरहान लहू बिही, उनके पास इसकी कोई दलील नहीं है। फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिही, बस बेशक उनका हिसाब उन परवरदिगार आलम के पास है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बस बेशक काफिर कभी भी फलाह पाने वाले नहीं हैं, यानी काफिरीन कभी भी फलाह नहीं पा सकते। और इसी तरह परवरदिगार आलम इन्हीं लोगों की मज़म्मत करते हुए कुरान में सूरह अनाम की आयत नंबर 14 में इरशाद फरमा रहा है कि कुल अगैरल्लाहि इत्तखिज़ू वलियन फातिरिस समावाति वल अर्ज़, ए हबीब इन्हें कह दीजिए कि क्या मैं उस परवरदिगार के अलावा कि जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, किसी और को अपना माबूद मान लूँ, किसी और को अपना खालिक मान लूँ। वहुवा युतइमु वला युतअम, जबकि मेरा तो परवरदिगार और मेरा खालिक तो वो है कि जो लोगों को खिलाता है उसे खिलाया नहीं जाता। हाँ, ये लोग हैं कि जो अपने खुदाओं को खिलाते हैं, जबकि वो परवरदिगार तो किसी शय का मोहताज नहीं है, वो लोगों को खिलाता है, उसे कोई नहीं खिलाता। परवरदिगार आलम का शरीक करार ना देना और परवरदिगार आलम का वाहिद व यकता होना, ये परवरदिगार आलम ने इंसान की फितरत में रखा है कि जिसको परवरदिगार आलम इन मंदरजा झेल आयात में बयान फरमा रहा है कि जब तुम पर कोई मुसीबत नाजिल होती है तो तुम सिवाय उसके और किसी को भी नहीं पुकारते। सूरह अनाम की आयत नंबर 63 और 64 में इरशाद होता है कि कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, ए हबीब इनसे कह दीजिए कि मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कि कौन है कि जो तुम्हें सहरा और समुद्रों में निजात देता है, तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफियतन, कि जिसे तुम गिड़गिड़ा कर और खुफियतन छुप छुप कर पुकारते हो। क्या मतन है जाने मोहतरम इस आयत का। परवरदिगार फरमाता है कि वो लोग के जो परवरदिगार आलम का शरीक करार देते हैं, उनसे परवरदिगार फरमा रहा है कि हबीब इन्हें कह दीजिए कि मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कि कौन है कि जो तुम्हें सहरा और समुंदर में निजात देता है। तदऊनहु तज़र्रुअन, तुम जिसको शरीक करार देते हो उसको नहीं पुकारते, बल्कि तुम उसी परवरदिगार आलम को पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और खुफियतन यानी मख्फी यानी छुप छुप कर, कि लइन अनजाना मिन हाज़िही, और तुम ये कहते हो कि अगर तूने हमें इससे निजात दे दी, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, तो हम शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। यानी जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसको तुम परवरदिगार आलम के साथ शरीक करार देते हो, परवरदिगार फरमा रहा है तुम उसे भी नहीं पुकारते फिर मुझे हो। परवरदिगार फरमाता है कौन निजात देता है तुम्हें। कुल हबीब ने कह दीजिए कुलिल्लाहु युनज्जीकुम, वो परवरदिगार है, वो अल्लाह है कि जो तुम्हें निजात देता है इससे। व मिन कुल्लि कर्बिन, हर मुसीबत से तुम्हें, हर बला से तुम्हें वो निजात देता है। सुम्मा अंतुम तुशरिकून, फिर भी तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो। यानी अगर तुम शरीक ठहराते हो तो अपने शरीकों जो जिनको शरीक ठहराते हो उनको क्यों नहीं पुकारते। मुश्किल आने पर तुम्हारे अंदर एक परवरदिगार ने, यानी तुम्हारी फितरत इस बात का तकाजा करती है, तुम्हारी फितरत तुम्हें ये पुकार कर कहती है हाँ कि वो एक ही वाहिद खुदा है कि जो तुम्हें हर मुसीबत से, हर बला से निजात दे सकता है। इसी तरह सूरह इनाम की आयत नंबर 40 और 41 में भी इरशाद होता है कि कुल अराइतकुम इन आताकुम अज़ाबुल्लाह, ए हबीब इनसे कह दीजिए कि तुम क्या देखते हो कि इन आताकुम अज़ाबुल्लाह, कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, औ अततकुमुस्सा, या क़यामत आ जाए, अग़ैरल्लाहि तदऊना इन कुंतुम सादिकीन, तो क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारोगे अगर तुम इसमें सच्चे हो तो। बल इय्याहु तदऊन, हाँ बल्कि
तुम उसी को ही पुकारोगे, यानी इसी परवरदिगार आलम को, यानी मुझे ही पुकारोगे, मेरे अलावा किसी को नहीं पुकारोगे। फ़यक्शिफ़ु मा तदऊना इलैहि इंशा, बस अगर मैं चाहूँ तो उनसे उस बला को, उस मुसीबत को दूर कर सकता हूँ। व तनसौना मा तुशरिकून, और ये जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है कि फरमाते हैं कि जिसको तुम परवरदिगार आलम का शरीक करार देते हो उसे तुम उस वक़्त भूल जाते हो जब तुम पर मुसीबत आ पड़े। और फिर सूरह इनाम की आयत नंबर 22 और 23 में इरशाद फरमाता है परवरदिगार आलम के व यौम नहशुरुहुम जमीआ, कि जब हम तुम्हें क़यामत के दिन महशूर फरमाएंगे उन तमाम को। सुम्मा नक़ूलु, फिर हम कहेंगे उन लोगों से, लिल्लज़ीना अशरकू, के जिन्होंने शिर्क इख्तियार किया, ऐना शुरकाकुम, तुम्हारे वो शुरका कहाँ हैं, अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, कि जिसका तुम्हें उनका शरीक होने का गुमान था, यानी तुम्हें गुमान था, दलील तुम्हारे पास नहीं थी, तुम गुमान से अपने अंदाज़ों से शरीक बनाते थे, तुम्हारे पास दलील नाजिल नहीं हुई थी। और जब तुम पर मुसीबत आती है, इन तमाम आयतों में परवरदिगार आलम यही फरमाता है कि तुम्हारे अंदर जो फितरत है वो फितरत तुम्हें पुकार कर कहती है कि तुम्हारा खलक करने वाला, तुम्हारी हाजत रवाई करने वाला, तुम्हें मुसीबतों से निजात देने वाला सिवाय परवरदिगार आलम के जो वाहिद व यकता है उसके अलावा और कोई भी नहीं है। अब बात यह है कि वो कौन से इल्ल व असबाब हैं कि जिनकी वजह से लोग जो हैं वो परवरदिगार आलम का शरीक करार दे देते हैं, और उनमें से ये कुछ हैं कि जिनको कुरान मजीद में बयान किया गया है। मैं ज़ान मोहतरम कोशिश कर रहा हूँ कि रवायात और हदीस से इस्तिफ़ादा ना करूँ, बल्कि कुरान की आयतों के जो तमाम मुसलमानों उम्मत मुसलमा के नज़दीक मुसल्लम है और महकम है, उन्हीं से इस्तिदलाल पेश करूँ। इसलिए मैं किसी रवायत और अहदीस को नहीं लेकर आ रहा। हालांकि अगर रवायात और अहदीस को देखा जाए तो बहुत सी रवायात और अहदीस इस मौजू पर मौजूद हैं कि जिनमें परवरदिगार आलम की वहदानियत को बयान किया गया है और उसके साथ किसी को शरीक करार देने की मज़म्मत की गई है और उससे मना फरमाया गया है, उसको हराम करार दिया गया है। तो अब शिर्क के इल्ल असबाब भी इसी तरह रवायात में बहुत बयान हुए हैं, लेकिन मैं उनमें से वो जो कुरान में मुझे मेरे मुताले के मुताबिक मिले हैं, मैं सिर्फ़ उन्हीं को नकल करना चाहूँगा कि सूरह अनआम आयत नंबर 100 में परवरदिगार आलम शिर्क की इल्लत को बयान करते हुए फरमाता है कि ये लोग जहालत की वजह से, इल्म ना होने की वजह से परवरदिगार आलम का शरीक करार देते हैं। यानी अगर इनके पास इल्म हो, अगर ये जहालत से दूर हों तो ये जान लेंगे कि परवरदिगार आलम के साथ कोई भी शरीक नहीं है। इरशाद होता है कि वजालू लिल्लाहि शुरका अल जिन्ना, और ये लोग परवरदिगार आलम के साथ जिन्नों को शरीक करार देते हैं। व खलक़हुम, और जबकि परवरदिगार आलम उनका खालिक है, यानी अगर वो खालिक होते, वो परवरदिगार आलम का शरीक होते तो वो मखलूक ना होते, वो भी खालिक होते। परवरदिगार फरमाता है कि यहाँ उलमा ने खलक़हुम की ज़मीर वो लोग के जो परवरदिगार आलम का शरीक करार देते हैं उन लोगों की तरफ भी पलटाई है, और बाज़ कहते हैं कि इस जिन की तरफ भी पलटती है। दोनों की तरफ लें कि तुम जो शरीक करार देते हो तुम्हें भी अल्लाह ने खल्क फरमाया है, और अगर जिन का ले लें तो फरमाया तुम जिन जिन्नों को परवरदिगार आलम का शरीक करार देते हो उन जिन्नों को भी खल्क करने वाली ज़ात परवरदिगार आलम की है, वो ज़ात सिवाय उसके और कोई ज़ात नहीं है। वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्ना व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीना व बनातिन, और वो उसके लिए बेटे और बेटियां घर लेते हैं बग़ैर इल्मिन। वजह क्या है, इल्लत क्या है, क्यों करते हैं? बग़ैर इल्मिन, फरमाते हैं इल्म के बग़ैर, इसलिए कि उनके पास जहालत है, उनके पास जुल्मत है। जहाँ जहालत हो, जहाँ जुल्मत हो, वहाँ इंसान गुमराह होकर ही रहता है। ये इल्म है कि जो इंसान को जहालत से निजात देता है, जो इंसान को जुल्मतों से निजात देता है। और फिर परवरदिगार फरमाता है व तआला सुबहानहु व तआला अम्मा यासिफून, और बड़ा पाक को पाकीज़ा है वो परवरदिगार उन तमाम चीज़ों से कि जिनसे तुम उसे मुत्तसिफ़ करते हो। ये सूरह नाम की आयत नंबर 100। और इसी तरह सूरह यूनुस की आयत नंबर 66 में परवरदिगार फरमाता है कि तुम जो शरीक करार देते हो, इस शरीक करार देने की इल्लत और सबब ये है कि तुम अपने अंदाज़ों से काम लेते हो, हकीकत की तरफ रुजू नहीं करते। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़,
कि आगाह हो जाओ कि बेशक जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में है वो तमाम का तमाम अल्लाह के लिए है। यानी ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है उन तमाम का मालिक वाहिद व यकता परवरदिगार आलम की ज़ात है और बाकी तमाम चीज़ें उसकी ममलूक हैं। वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि शुरका, और वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरे शरीकों को पुकारते हैं वो इत्तिबा नहीं करते, वो पैरवी नहीं करते। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इनहुम इल्ला यखरुसून, मगर वो पैरवी करते हैं तो अपने वहमो गुमान की पैरवी करते हैं, अपने अंदाज़ों की पैरवी करते हैं, किसी यकीन, किसी महकम दलील और किसी हकीकत की पैरवी नहीं करते। इस आयत में भी परवरदिगार आलम ने वो लोग के जो परवरदिगार आलम का शरीक करार देते हैं उसकी एक इल्लत बयान करते हुए फरमाया कि वो सिर्फ़ ज़न से काम लेते हैं, अपने अंदाज़ों से काम लेते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई और दलील नहीं है। और बाकी जो मैंने पहले आयत आपके सामने पेश की कि जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है, जब उसे कोई किसी बला से निजात हासिल करने की तलब होती है, जब वो किसी मुसीबत से निजात चाहता है तो उस वक़्त उसके अंदर की फ़ितरत पुकार कर उसे उसकी हकीकत की तरफ ले जाती है कि हाँ वो वाहिद व यकता परवरदिगार आलम है, इसके साथ कोई भी वाहिद व यकता, इसके साथ कोई भी शरीक नहीं है। दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार हमारा ख़ात्मा खुदावंद मुतआल की वहदानियत व यकतानियत पर फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।